Standard 6 Mathematics, Knowing Our Numbers. Chapter 1 Knowing Our Numbers Exercise, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट एक्सरसाइज है, फिर आगे इतना कुछ नहीं है, बट वी से एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज 1.3 में हम चले हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता चले कि क्या करना है। वी टेक अवर पॉइंट एस्टिमेशन, राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स। मार्क माय वर्ड, 10 स्टैंडर्ड में आए हुए बच्चों को भी ये कभी कभी नहीं आता। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न इन लोअर स्टैंडर्ड। मैंने नंबर लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 पर मैंने एक रेड सर्कल बना दिया, फिर मैंने 6 7 8 और 9 लिखा। अब ध्यान से अगर देखो तो 5 के पहले 4 नंबर है 1 2 3 4, और 5 के बाद 4 नंबर है 6 7 8 9। 1 के पहले है 0 और 9 के बाद है 10। तो नंबर्स आर राउंडेड अप अराउंड 10, 100, 1000, ऐसे हम राउंड अप करेंगे। यहाँ अगर हम देखें 4 को अगर राउंड अप करना है तो 0 पर हो जाएगा, और 6 को राउंड अप करेंगे तो 10 पर हो जाएगा। 7 जो है वो 10 के नज़दीक है तो उसको 10 पर राउंड अप करेंगे। 8 जो है वो 10 पर राउंड अप होगा। 9 जो है वो 10 पर राउंड अप होगा। अगेन आई टेक द नंबर 11 12 13 14 15 पर मैंने फिर से सर्कल कर दिया। 16 17 18 एंड 19। अब 14 13 12 एंड 11 ये है 10 के नज़दीक, तो वो 10 पर राउंड अप होंगे। 16 17 18 19 दे आर नियरेस्ट टू 20, तो वो 20 पर राउंड अप होंगे। अब जो बीच में 15 बच गया तो हमारी बुक के हिसाब से अभी उसको 1.5 बोलकर लिखा जा सकता है, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से हम उसको 20 पर राउंड अप कर देंगे। सो 15 16 17 18 जो है वो राउंड अप होंगे 20 पर। 14 13 12 और 11 जो है वो राउंड अप होंगे 10 पर। फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं। राइट वन मोर सेट हियर। चलो फिर से लिखते हैं, फिर से एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या होता है। सो आई विल राइट 21 22 23 24 25, फिर से वो सर्कल में आएगा। 26 27 28 एंड 29। सो 21 22 23 और 24 ये 4 नंबर जो है वो राउंड अप होंगे 20 पर, क्योंकि वो 20 के नज़दीक है। मतलब अगर आपको बोला गया कि राउंड अप 24 टू नियरेस्ट 10, तो आप उसको राउंड अप करोगे 20 पर। 26 27 28 एंड 29 वो 30 के नज़दीक हैं, तो अगर आपको बोला गया राउंड अप 28 टू नियरेस्ट 10, आप उसको राउंड अप करोगे 30 पर। 25 विच इज़ इन द सेंटर, एक्चुअली इट शुड बी 2.5, बट हमारी बुक के हिसाब से हम उसको 30 पर राउंड अप कर देंगे। दैट इज़ राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10। फिर नियरेस्ट 100 भी होगा, नियरेस्ट 1000 भी होगा। तो 10 समझोगे तो 100 समझ में आएगा, 100 समझोगे तो 1000 समझ में आएगा। राइट, चलो तो हमने 1 लिया, 11 लिया, 21 लिया,
फिर हम 31, 32, 33, 34 ये भी लेके चल सकते हैं, 51, 52, 61, 62, 91, 92 अप टिल 100 हम जाकर इसको कर सकते हैं। दैट इज राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ। अब दूसरा एस्टिमेशन लेते हैं। दूसरा एस्टिमेशन लेकर हम देखते हैं टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग अप। वही उसी को कंटिन्यू किया। यहाँ पर मैंने एक लाइन पर अब 3 डिजिट के नंबर मैंने लिए, 259, 60, 261 वगैरह वगैरह वगैरह, राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10। वो जो 4 पर फ्लैग लगे हुए हैं, दैट इज 261, 263, 267 और 269। यहाँ पर देखो 261 एंड 263, वो 4 को ही राउंड अप करना है हमको। तो 261 वो 260 के नज़दीक है, तो 261 विल बी राउंडेड अप एट 260। अब जो जो 60 के नज़दीक है उस पर मैंने राइट कर दिया। 61 एंड 63 वो 60 के नज़दीक है, और जो 6 तो आगे चल के 70 के नज़दीक है, दैट इज 67 एंड 69, उस पर मैंने एरो बना दिया। तो 267 विल बी राउंडेड अप एट 270, 269 will be rounded up again at 270, 261 will rounded up at 260 and 263 will rounded up at 260। ये हुआ राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने कुछ नंबर यहाँ पर लिखे, जैसे 28, 32 वगैरह वगैरह, ये सब नंबर मैंने यहाँ पर लिखे। आपने उसको राउंड अप करना है नियरेस्ट 10 पर। ट्राई दिस में से ये टुकड़ा मैंने लिया ताकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। सो फर्स्ट वी से 28, 32, 52, 41, 39, 48 वगैरह वगैरह सॉल्यूशन मैंने लिखा। 28 राउंड अप होगा 30 पर क्योंकि वो 30 के नज़दीक है। 32 जो राउंड अप होगा 30 पर, वो 32 फिर से 30 के नज़दीक है। 52 इज राउंडेड अप एट 50, इट इज नियरेस्ट टू 50। 41 इज राउंडेड अप एट 40। 39 फिर से 40 पर राउंड अप होगा क्योंकि वो 40 के नज़दीक है। 48 इज राउंडेड अप एट 50। 64 जो है इट इज राउंडेड अप एट 60। 59 जो है वो राउंड अप होगा 60 पर क्योंकि वो 60 के नज़दीक है। नाउ 215, 2 को भूल जाओ ना, बीच में रह गया। 99 इज राउंडेड अप एट 100। 215 तो 15 को कंसिडर करेंगे। 15 इज नियरेस्ट टू 20, तो 215 इज इक्वल टू 20। 1453 तो 53 वो हो जाएगा 1450। पहले 2 डिजिट ऐसे ही रखे, 2 को राउंड अप किए क्योंकि राउंडिंग अप एट 10 था। 2936। नाउ 36 इज नियरेस्ट टू 40, सो योर आंसर इज 2940। ये हुआ राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10। अब राउंडिंग अप ऑफ नियरेस्ट 10 अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम चलेंगे राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100। फिर 100 के बाद 1000 आएगा, और फिर एस्टिमेशन से 4 मैथमेटिकल फंक्शन हम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर एक्सप्लेनेशन सही दिमाग में बैठा तो एक्सरसाइज में देर नहीं लगेगी। एक्सप्लेनेशन में अगर ध्यान नहीं दिया और सिंपल एडिशन करने के लिए गए तो प्रॉब्लम है। एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग अप। अब नियरेस्ट 100 पर करेंगे, जैसे 410 वो 400 के नज़दीक है, या 400 के नज़दीक है या 500 के नज़दीक है, तो 410 इज क्लोजर टू 400, सो इट इज राउंडेड अप टू 400, करेक्ट टू नियरेस्ट 100। 410 जो है। देन 889 ये किसके बीच में है, तो इट इज़ बिटवीन 800 एंड 900। किसके नज़दीक है, तो वो 900 के नज़दीक है, इट इज़ नियरेस्ट टू 900। तो उसको राउंड ऑफ हम करेंगे 900 पर। होप आई एम गेटिंग दोज थिंग्स इन योर हेड। करेक्ट टू नियरेस्ट 100। अब आगे का नंबर लिया 1 to 49 आर क्लोजर टू 0। वो 100 से नहीं है, वो 0 से नज़दीक है। एंड सो आर राउंडेड ऑफ टू 0। अगर राउंडिंग अप ऑफ 100 होता है तो 51 to 99 जो नंबर है, 51 से 99 के बीच में जो नंबर है वो 100 के नज़दीक है, तो वो राउंड अप होंगे 100 पर। नंबर्स फिर से हमने लिया। 50 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0 and 100 बोथ।
50 तो बीच में, जैसे वो आगे आगे जो 5 था उसको हमने कंसिडर किया, तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 100। जैसे हमारी बुक में अभी ये है, आगे के स्टैंडर्ड में वो 50 जो है उसको 1.5 करके हम ले सकते हैं, हाफ बना कर ले सकते हैं। अभी 6 स्टैंडर्ड में हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना है कि 50 इज़ राउंडेड अप एट 100। नाउ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। सेम रूल है, जो रूल पहले के लिए था वही रूल यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं। नाउ वी नो दैट 1 to 499 आर नियरेस्ट टू 0। अब 1000 पे राउंड अप कर रहे हैं ना, और जो वो 1000 के नज़दीक नहीं है वो 0 के नज़दीक है, क्योंकि 500 जो है वो बीच में आ जाता है। सो दीज नंबर्स आर राउंडेड अप एट, कहाँ राउंड अप करोगे आप उसको, दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ एट 0, 1 to 499। अब 499 के बाद आता है 500 जो कि बीच में आया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि 500 जो है वो 1000 पे जाके राउंड अप हो जाएगा। अब 501 से 999 तक के जो नंबर है, 501, 502, 503 वगैरह वगैरह, 999 तक के जितने भी नंबर हैं, उसको अगर आप 1000 पे राउंड अप करोगे तो वो नियरेस्ट 1000 पर अगर आप राउंड अप करोगे तो वो राउंड अप हो जाएंगे 1000 पर। मतलब 527 राउंडेड अप एट 1000, 687 राउंडेड अप एट 1000, और जितने भी नंबर हो। 500 जो बच गया, जो बीच में आया, जो पहले ही मैंने 5 का फिगर लेकर दिया था, तो हमारी बुक के हिसाब से 500 इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ एज 1000। वो अलग बात है कि उसको 0.5 करके बताया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो 6 स्टैंडर्ड है, अभी बिगिनिंग है, तो अभी सीख रहे हो तो इसके लिए 500 को राउंड अप हम 1000 पर करके चलते हैं। बाकी जब जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, नए नए स्टैंडर्ड्स आएंगे, तो स्लाइड चेंज रूल में आएगा, फंडामेंटल वही रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ बताया कि देयर आर नो रिजिड रूल्स इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट द आउटकम्स ऑफ नंबर्स को अगर आपको एस्टिमेट करना है, राउंड अप करना है, तो कोई रिजिड मतलब सख्त होता है, कोई रूल ऐसा है नहीं। वो प्रोसीजर जो है, राउंडिंग अप का जो प्रोसीजर है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो कि रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप पैसे की बात कर रहे हो, 52.23, तो अब 23 को आप 20 पर राउंड अप कर दोगे, लेकिन 20 पैसे तो इंडिया में है ही नहीं, वो थे किसी ज़माने में लेकिन आज नहीं है। तो 52.23 इज़ राउंडेड अप एट 52 एंड 52.87 इज़ राउंडेड अप एट 53। तो ये एक्यूरेसी कितनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या थी, एस्टिमेट किस तरह का चाहिए था, अकॉर्डिंगली उसको राउंड अप किया जाता है। समझने वाली बात यह है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ सेंसिबल द गेस्ट आंसर वुड बी। सेंसिबल थिंग ये है, इम्पोर्टेंस इसका है कि जो आंसर आप दे रहे हो वो कितना सेंसिबल है, वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना सही है। लाइक मैंने अभी 52.23 और 52.87 के एग्जाम्पल आपको दिए। अब अगर हम एडिशन को एस्टिमेट करें, तो एडिशन का जैसे 5290 एंड 17986, इसको हम एस्टिमेट करते हैं, तो हमने देखा कि 17986 जो बड़ा है 5290 से, तो अब हम उसको राउंड अप कर देते हैं। किसको कर देते हैं पहले राउंड अप, तो 17986 को 1000 पे राउंड अप कर देंगे। सो 17986 विल बी राउंडेड अप एट 18,000, क्योंकि 986 जो 1000 पर गया। 5290 को राउंड अप हम किस पर करेंगे, तो उसको राउंड अप करेंगे 5000 पर, क्योंकि वो 5000 से कम हुआ। सो नाउ 18000 प्लस 5000 दोनों को प्लस किया एंड वेरी सिंपल 23,000 हमने आंसर ले लिया। दैट इज एन एस्टिमेटेड आंसर। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि एस्टिमेट करो, तो वहाँ बताया जाएगा कि एस्टिमेट 10 पर करना है, 100 पर करना है, 1000 पर करना है, और अकॉर्डिंगली आपने करना। अब डिफरेंस यानी माइनस, तो डिफरेंस अगर हम दो नंबर का डिफरेंस जो है उसको एस्टिमेट करें तो सेम रूल होगा। मान लो हमारे पास नंबर है 5673,
उसको हम राउंड अप करेंगे। 5673 है और हमारे पास है 436। तो 436 जो 100 वाला हुआ, तो 5673 को 5700 पर हमने राउंड अप कर दिया, और 436 जो था उसको हम राउंड अप कर देंगे 400 पर। अब अगर दोनों को माइनस करें, 5700 माइनस 400, तो काम इजी हो गया हमारा। 5300 हमारा एस्टिमेटेड आंसर हमको मिल गया। अगेन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अभी ये तो 2 एग्जाम्पल के सम थे, तो मैंने ऐसे गिन कर दिए। जो एक्चुअल सम आएंगे उसमें कभी कभी जजमेंट आपको भी लेना है कि किसे राउंड अप किया जाए और कैसे किया जाए। मेनी ए टाइम्स क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको 10 पर करना है, आपको 100 पर करना है, आपको 1000 पर करना है। जब क्वेश्चन में बताया जाए तो उसी हिसाब से करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया और आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करके उसको राउंड अप करना है, देन जैसे मैंने 2 सम में कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ किया, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। सेम थिंग अप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन। 63 मल्टीप्लाइड बाई 182। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करें, एस्टिमेट करें हम, तो 63 को अप्रॉक्सीमेट हमने 60 पर कर लिया। 182 जो है उसको हम अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट किस पर जाकर करेंगे, तो हमारा काम नियरेस्ट 100 पर हम कर देते हैं उसको, तो ये हो गया 200 पर। तो वेरी इजी इट इज, 6 2 12। तो 60 इंटू 200, 6 2 12, और 3 0 हमने वहाँ पर लगा दिया, तो हमारा काम हो गया, है ना। 12000 इज योर आंसर। क्विक आंसर आपको जाकर मिल गया वहाँ पर, वेरी वेरी क्विक मिल गया। 63 को 60 पर राउंड अप कर दिया, 182 को 200 पर राउंड अप कर दिया, 6 2 12 करके हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया। अगेन एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके की एक्यूरेसी आप लेते हो, किस तरह का जजमेंट लेते हो, इसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। द जनरल रूल जो उसका जो बताया गया है, दैट वी कैन मेक, जो हम इससे हम एक जनरल रूल पर पहुंचते हैं कि देयरफॉर वो ये बताया गया कि राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट, मतलब जो भी नंबर आपके होंगे 63 या 182, उसकी सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू पर उसको राउंड अप करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। जो राउंड अप हुए नंबर हैं, जैसे 63 की ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू जो थी वो 60 थी राउंड अप होने के बाद, और 182 की जो है वो 200 हो गई थी। तो राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स, फिर जो बचे 60 और 200 उसको मल्टीप्लाई करो। दस इन द अबव एग्जांपल हमने 63 को 10s पर किया और 182 को 100 पर किया। अब दूसरा लेते हैं, 81 इंटू 479। तो 479 को हमें अगर राउंड अप करना हो तो नियरेस्ट 100 पर हमने 500 पर कर दिया। 479 जो कि 500 के नज़दीक है, सो इट इज़ राउंडेड अप एट 500। अब बचा 81। 81 को 10s में अगर हम कर दें और 80 बना दें उसको, 81 तो 80 के नज़दीक ही है, तो वो 80 पर हो जाएगा। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन जो हो गया वो हो गया 500 इंटू 80, 8 5 40। ईजी कैलकुलेशन हमारा हो जाता है। 81 को हमने राउंड अप कर दिया 80 पर, 479 को हमने राउंड अप कर दिया 500 पर। अब दोनों के मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें 500 इंटू 80, तो एस्टीमेट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 8 5 40, और जो 0 बच गए, जो दोनों में थे 500 में 2 0 थे और 80 में 1 0 था, वो 0 हमने लगा दिया। तो 40 लगाकर 2-3 0 हमने लगाए, एंड thus वी गेट अवर आंसर। तो जनरल रूल के हिसाब से हमने एडिशन को देखा, हमने सब्ट्रैक्शन को देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल भी देखे। ये देखने के बाद, अब इतना एक्सप्लेनेशन होने के बाद आपके छोटे से दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 पूरा एस्टिमेशन का है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब एस्टिमेट के साथ चलेगा। क्वेश्चन 1 हमने लिया कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल क्या है, तो जो उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर राउंड अप करो और चले आओ। 730 जो क्वेश्चन हमने लिखे 730 + 998, तो जनरल रूल आपने सब में लगाना है।
जनरल रूल को समझना है कि जनरल रूल क्या है, जो उसकी बड़ी वैल्यू है उस पर उसे राउंड अप करो और फिर उसका जो प्रोसेस है एडिशन है तो एडिशन करो और सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ ये दिया कि मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ये करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू डू दैट लेबर। ठीक है, 10 क्वेश्चन करके आप सीखना चाहते हो तो आप रफ में अपना कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी रहता नहीं है। तो चलो पहला सम गिनते हैं। 730 + 99 जो भी नंबर था 998। अब 730 को हम राउंड अप कर देंगे तो 700 पर राउंड अप हो गया। ओके, 998 जो है इसको भी हम राउंड अप कर देंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा 1000 पर। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 700 + 1000 हमारा आंसर होगा 1700। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत इजी है, और अगर समझ में नहीं आया हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि कैसे होता है। जैसे फिर से लिया 796 × 314। अब 796 को हम राउंड अप करेंगे और 314 को भी राउंड अप करेंगे। 796 को हमने राउंड अप किया 800 पर, 314 को हम राउंड अप कर देंगे 300 पर क्योंकि वो 300 के नज़दीक है। अब क्या करना था, माइनस करना था, तो 800 - 300, 8 - 3 = 5 और 2 0 हमने लगा दिया। तो एस्टिमेटेड, ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है कि एस्टिमेटेड सम मतलब एडिशन हुआ, इट वाज इन क्वेश्चन ए। एस्टिमेटेड डिफरेंस यानी माइनस हुआ, एस्टिमेटेड डिफरेंस बोले तो 500। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा लेने के लिए चलते हैं। थोड़े पिक्चर्स भी बनाने ज़रूरी हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी समझ में आए, थोड़ा मज़ा आए उनको। जैसे 12904 और दूसरा नंबर था 2888, उसको नियरेस्ट 1000 पर हमने कर दिया 13000। 2888 जो है उसको हमने 3000 पर राउंड अप कर दिया। अब क्या करना था, तो प्लस करना था 13000 3000 सीधा प्लस कर दिया, प्लस करके हमने आंसर रख दिया 16000। सी के बाद डी पर चलते हैं। अब उसमें है 28292, अब ये माइनस वाला है 21 वगैरह जो नंबर दिया। अब 28292 को हम राउंड अप करेंगे, किस पर करेंगे, 292 को राउंड अप किया जाए तो उसको राउंड अप कर दिया हमने, वो 8000 के नज़दीक है। 21496 उसको राउंड अप कर दिया तो 21496 को राउंड अप किया 21000। अब दोनों को माइनस कर दिया। अब 28 में से 21, 0 के तो 0 वहीं के वहीं लगेंगे ना, टू मेक द थिंग्स ईजियर। तो 21 में से 28 में से 21 माइनस किया तो 7 और 3 0 लगा दिया, 7000 इज आवर आंसर। क्वेश्चन 1 हो गया आपका। अगर ये पूछा जाए पेपर में तो पूरे मार्क्स आने चाहिए सबको। समझ तो मैंने एक्सप्लेनेशन तो बड़े अच्छे से कर दिया है, अब वो तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना कैच करते हो उसको। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 2 लिया हमने, क्वेश्चन में गया, क्वेश्चन 2 ये बताया, उसने बोला कि एक रफ एस्टिमेट दो। रफ एस्टिमेट कैसे दो, तो बोले राउंड अप करो नंबर को बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट। देखा यहाँ पर उसने क्लियर कट बताया है कि नियरेस्ट 100 राउंड अप करना है, मतलब यहाँ उसने क्लियर बोला है तो उसके हिसाब से चलना है, जो बोला गया वो करना है। अब यहाँ आप 1000 पे वगैरह करोगे तो गलत हो जाएगा। बोलने को आप बोल सकते हो कि वो सही है, बट इट वॉज टू नियरेस्ट 100 यू नीड टू डू। एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, मतलब नियरेस्ट 100 पर भी दो और नियरेस्ट 10 पर भी दो। तो 439 334 4317 ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 5 4 5 4 5 ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। डी ABCND 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं, रफ एस्टिमेट हमको देना है। फिर उसमें भी ऐसे बताया कि 4 और एग्जाम्पल आप बनाओ ताकि आपकी समझ में आए। अगर आप 4, if you want to create 4 more example, okay, you can create and write in your book. Here I am not going for those examples. आप अपनी मर्जी से करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम
नहीं है, थोड़ी बुक्स बना दिए जाए, थोड़ी वो कैप बना दी जाए, थोड़ा सर्टिफिकेट रख दिया जाए, तो रैंकर्स जो है उनको थोड़ा सा मज़ा आ जाए। तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन करना है। चलो सॉल्यूशन लेते हैं उसका। सॉल्यूशन लेंगे अपने क्वेश्चन ए 439, 334 एंड 4317। अब 439 को हम राउंड अप करते हैं, 400 पर राउंड अप कर दिया। 334 को राउंड अप हम कर देंगे 300 पर, वाह भाई वाह। 4317 को हम किस पर राउंड अप करेंगे, तो उसको भी हमने 4300 पर कर दिया। अब तीनों को प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, सिंपल सा प्लस है, छोटा सा 4 स्टैंडर्ड वाला 5 स्टैंडर्ड वाला। और वो करने के बाद हमने अपना आंसर 5000 यहाँ पर रख दिया। क्वेश्चन ए हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन 108734 एंड 4759 वगैरह कोई नंबर वहाँ पर है। 108734 को राउंड अप करेंगे, किस पर करेंगे उसको, नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 बोला है तो हमने 100 पर कर दिया, 700 पर। 47599 तो 4760 ऐसा कर सकते हो आप उसको, हाँ यही तो होगा। अब यहाँ से माइनस कर देंगे दोनों को, जो भी राउंड अप किए हुए नंबरों को माइनस करने के बाद जो सिंपल सा माइनस करेंगे, जो 4 स्टैंडर्ड वाला 5 स्टैंडर्ड वाला, और वो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है, माइनस मतलब डिफरेंस, वो डिफरेंस जो है वो एज आंसर लिख देंगे। हो गया काम आपका। चलो फिर से बोर्ड के 2 हिस्से करते हैं ताकि दूसरा सम आ जाए, फिर से एक आधा पिक्चर बना दिया जाए, वो बच्चे थोड़े से खुश हो जाएंगे। चलो भाई कुछ कलरफुल भी आ रहा है। अब 8325 को हम राउंड अप करेंगे वापस, और दूसरा नंबर है 491, तो 8325 को 8300 पर राउंड अप कर दिया। 491 उसको राउंड अप हम 500 पर कर देंगे, बहुत सा सिंपल सा बात है। चलो 500 पर राउंड अप कर दिया। अब क्या करना है, तो बोले माइनस करना है, 8300 माइनस 500। फिर से वही 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड वाला माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसके आगे हमने लिखा कि एस्टिमेटेड डिफरेंस, वो माइनस मतलब डिफरेंस, इज इक्वल टू 7800। क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। 489348 और 48365, तो पहले वाले नंबर को हम राउंड अप करने के लिए चलते हैं, तो इसको नियरेस्ट 100 पर जाकर राउंड अप कर देते हैं हमको। तो 4893300 एंड 48365 जो नज़दीक है तो वो 400 पर राउंड अप हो जाएगा, तो 46400। अब क्या करना है, तो बोले सिंपल माइनस करना है, वही वो 4 स्टैंडर्ड वाला माइनस किया, और जो आंसर मिला उसके नीचे हमने लिखा एस्टिमेटेड डिफरेंस, जो भी था 440900, एस्टिमेटेड डिफरेंस हमने वहां पर लिख दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 3 ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब की पहली बार प्लस माइनस लिए थे ना, 2 क्वेश्चन प्लस के और माइनस के थे, अब मल्टीप्लाई वाले हैं यूजिंग जनरल रूल। अब यहाँ पर जनरल रूल का इस्तेमाल आपको करना है। वहाँ उसने नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 बोला था, यहाँ पर जनरल रूल है। तो 1, 2, 3, इसके भी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आगे ABCD। फिर ये भी बोला है कि मेक 4 मोर सच पेयर अगेन। अगर आप वो पेयर बनाकर खुद से गिनते हो तो इट इज़ ओके, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन देयर। और अगर नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो CW है उसमें ABCD ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन बोर्ड के 2 हिस्से करेंगे, 2 क्वेश्चन LHS की तरफ, 2 RHS की तरफ, बीच में कुछ कलरफुल बना देंगे। चलो तो गिवन क्या है हमारे पास, 578 इंटू 161। 578 को राउंड अप करो, नियरेस्ट 100 पर जाकर राउंड अप कर दो तो 600 पर हो गया। 161 को भी राउंड अप करो नियरेस्ट 100 पर, तो वो हो गया 200। ओके, so now it is 600 multiplied by 200, 6 2s are 12, 1 2 0 0 0 0 0 0, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, और एंड में वो स्टेटमेंट जिसके बगैर आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब हुआ प्रोडक्ट, वो रखकर हमने लिख दिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर A। अब B,
इसमें क्या गिवन था, तो हमारे पास था 5281। 5281 को राउंड अप करो, इसको राउंड अप 5000 पे किया। 3491 इसको राउंड अप कर दिया हमने 3500। देखा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ले लिया मैंने 491 के हिसाब से। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ले लिया हमने, तो 5000 इंटू 3500 1750000 वगैरह जो भी है वो आंसर हमने लिख दिया। और नीचे हमने स्टेटमेंट डाल दिया एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, जो भी आपका आंसर था। चलो बोर्ड के 2 हिस्से कर दिए, एक स्माइलीज बनाने की जगह नहीं है तो भी आज की बात नहीं बना सकते ना, क्योंकि सी के बाद फिर डी भी आएगा। अब दूसरा नंबर 1291 को राउंड अप किया हमने 1300 पर, और 592 को राउंड अप हमने कर दिया 600 पर। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, तो 1300 इंटू 600 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई किया आपने 7820 1300 के और 20 600 के लगाकर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मैंने आंसर या मैंने अलग तरीके से लिख कर दिया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बट लिखा होना चाहिए वहां पर। डी क्वेश्चन लिया। अब 9250 को राउंड अप करेंगे हम, वो जाकर 10,000 पर कर दिया उसको राउंड अप, और 29 को राउंड अप हमने कर दिया 30 पर, और फिर उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमने ले लिया। तो इजी हो गया हमारा काम वहाँ पर। मल्टीप्लाइड बाई 30, 2 3 1 3, और बाकी जितने जीरो बचे थे वो जीरो हमने लगा दिए। और वो लगाने के बाद फिर से ओरिजिनल सम में जैसे मैं लिखता हूँ द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ऊपर वाले में मैंने थोड़ी वैरायटी लिया था, वो लिखकर हमने आंसर दे दिया। तो ये सॉल्यूशंस आपके सामने सब आ गए, मेथड आपके सामने आ गए, समझा दिया मैंने कि कैसे होता है, क्या होता है। अब आप इस वीडियो को देखो, ध्यान से पॉज करो और समझो उसको। हम पहुंच गए एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आगे जब नया वीडियो बनेगा, आगे जब नया कंटेंट चलेगा तो मुलाकात करेंगे आपसे, देखें फिर कितना करते हो। एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।